जब भी मैं एक्ट्रेस नादिरा का नाम सुनता हूं तो जहन में एक ही तस्वीर आती है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। आज नादिरा जी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। नादिरा जब पैदा हुई थी तब उनका नाम था फरहत। ये एक यहूदी या ज्यूइश फैमिली में पैदा हुई थी बगदाद में, और जब नादिरा बहुत छोटी थी तब उनकी फैमिली बगदाद से बॉम्बे आ गई थी। नादिरा जी का नाम फरहत से फ्लोरेंस कर दिया गया था उनके स्कूल में, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और जब नादिरा 15-16 साल की हुई तब उन पर नजर पड़ी उस जमाने के फेमस फिल्म डायरेक्टर महबूब खान की बीवी सरदार अख्तर की, जिन्होंने नादिरा के अंदर एक बॉलीवुड हीरोइन छुपी हुई है ये पहचान लिया। सरदार अख्तर ने नादिरा की मां से बात की और नादिरा को ट्रेन करने की ठान ली। नादिरा को यह कहा गया कि ये फरहत या फ्लोरेंस नाम नहीं चलेगा, तुम्हारा नाम होगा नादिरा। और सरदार अख्तर ने अपने हस्बैंड महबूब खान से बात की कि इस लड़की को आप काम दीजिए। महबूब खान उस वक्त एक कलर फिल्म बना रहे थे, एक ऐसी फिल्म जो फाइनली जाकर दिलीप कुमार और प्रेम नाथ को लेकर बनी, एक ऐसी फिल्म जिसमें निम्मी भी थी, एक ऐसी फिल्म जिसमें नादिरा को फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया, आन। ये फिल्म आन बहुत पॉपुलर हुई, बॉक्स ऑफिस पर बहुत चली। नादिरा का एक अकड़ू राजकुमारी वाला कैरेक्टर जनता को बहुत पसंद आया। नादिरा बहुत पॉपुलर हो गई, कई फिल्में साइन कर ली, पैसा आने लग गया और फिर सब गड़बड़ हो गया। नादिरा ने शादी कर ली उस वक्त लिरिसिस्ट नक्शब से, जो महल का गाना लिख चुके थे, आएगा आने वाला। नक्शब एक डायरेक्टर बनने का सपना देखते थे और वो सपना उन्होंने पूरा किया नादिरा के पैसों से। नक्शब ने नादिरा से यह कहा कि महबूब खान के साथ जो फिल्म कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ दो, और नादिरा को बतौर हीरोइन लेकर 2 फिल्में डायरेक्ट की और प्रोड्यूस की, नगमा और रफ्तार। ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप थी। इन फिल्मों का फ्लॉप हो जाना प्रॉब्लम तो था, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। बड़ा प्रॉब्लम था नक्शब साहब का रंगीन मिजाज। नक्शब अपनी रंगरलियां एक दिन घर ले आए किसी औरत के साथ। जब नादिरा ने नक्शब को घर पर आते हुए देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने उसी कपड़े में अपने घर को और अपनी शादी को छोड़ दिया। ये करीब 1955-56 की बात है, और ये वही वक्त है जब राज कपूर ने नादिरा जी को एक बहुत ही स्पेशल वैम्प कैरेक्टर दिया अपनी फिल्म श्री 420 में। एक ऐसा रोल जिसके लिए आज भी याद किया जाता है नादिरा जी को। नादिरा जी ने ये नेगेटिव कैरेक्टर श्री 420 में इतनी अच्छी तरह प्ले किया कि ये उनके लिए प्रॉब्लम बन गई। फिल्म मेकर्स उनके पास ऐसे ही वैम्पिश नेगेटिव रोल्स के ऑफर्स लेकर खड़े हो गए, और नादिरा जो उस वक्त तक एक लीडिंग हीरोइन थी, इस तरह के सपोर्टिंग नेगेटिव रोल्स नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने कई रोल्स को मना किया, और फाइनली जब उन्होंने ये देखा कि ए ग्रेड फिल्मों से लीड हीरोइंस के ऑफर नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। फिल्म्स लाइक तलवार की धनी या सिपह सालार या डॉटर ऑफ सिंदबाद या गर्मा गर्म। नादिरा जो दिलीप कुमार की हीरोइन थी इन द फिल्म आन, उनको इस किस्म की छोटे बजट की बी ग्रेड फिल्मों में मजबूरी में काम करना पड़ा। फाइनली जाके 1958 के आसपास नादिरा को एक अच्छी फिल्म का ऑफर आया, नॉट एज अ लीडिंग हीरोइन बट एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। इस फिल्म को नादिरा ने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि तब तक वो बी ग्रेड फिल्मों में लीड हीरोइन बन के परेशान हो चुकी थी। उनको कोई नाम या प्रसिद्धि नहीं मिल रही थी जो ए ग्रेड फिल्मों में मिलती है,
और इसीलिए नादिरा ने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया। एक ऐसी फिल्म जिसके पोस्टर पर भी नादिरा नहीं, इस फिल्म की हीरोइन मीना कुमारी थी। दिल अपना और प्रीत पराई। दिल अपना और प्रीत पराई इस फिल्म के हिट होने की वजह से नादिरा वापस लोगों के फोकस में आई और नादिरा जी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि उनको अब कुछ और अच्छे रोल्स मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। तो नादिरा जी वापस कुछ लो बजट बी ग्रेड फिल्मों का हिस्सा बनी जहां वो लीडिंग लेडी थी, जैसे कि ब्लैक टाइगर या मैडम जोरो। नाइनटीन 1960s के मिडिल में आते आते नादिरा जी को यह एहसास हो गया कि अब उनको लीडिंग रोल्स नहीं मिलेंगे और बी ग्रेड फिल्मों में भी उनको काम करने में मजा नहीं आ रहा था। इसलिए नादिरा जी ने माँ का कैरेक्टर या सपोर्टिंग रोल या कैरेक्टर रोल्स को एक्सेप्ट कर लिया और एज अ मदर नादिरा जी पहली बार नजर आई थी 1966 में रिलीज हुई फिल्म हम कहां जा रहे हैं। उसमें एक्ट्रेस नादिरा अब कैरेक्टर रोल्स करने को तैयार हैं। जब ये बात फिल्म मेकर्स को पता चली तो वो ऐसे रोल्स की पूरी झड़ी लेकर नादिरा जी के पास पहुंच गए और नादिरा फिर कई बार ऐसे कैरेक्टर रोल्स में नजर आई। फिल्म्स लाइक सपनों का सौदागर, पाकीज़ा, हंसते जख्म या इश्क इश्क इश्क, या फिर एक ऐसी फिल्म जिसके लिए नादिरा जी को उनका इकलौता फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जूली। जिन कैरेक्टर रोल से नादिरा जी अपनी जिंदगी में एक लंबे समय तक दूर भागती रहीं, उसी कैरेक्टर रोल ने नादिरा जी को उनकी जिंदगी का इकलौता फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। क्या आयरनी है। नादिरा जिनकी ऑन स्क्रीन एक बहुत ही तेज तर्रार इमेज थी, निजी जिंदगी में भी बहुत खुशनुमा इंसान थी, लेकिन वक्त इंसान को बदल देता है और खासकर अगर आपकी फैमिली आपके साथ ना हो या आपके रिश्तेदार इंडिया से बाहर हो, जैसा नादिरा जी के साथ था, तो आप बहुत ही ज्यादा अकेला अपने आप को महसूस करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक चलन है कि जब तक आपकी फिल्में चल रही हैं तब तक आपको लोग पूछते हैं, उसके बाद आपको कोई याद नहीं रखता। नादिरा जी के अंतिम समय में कोई उनके साथ नहीं था। 2006 में नादिरा जी को एक दिल का दौरा पड़ा और कुछ दिन बाद ही अस्पताल में उनकी डेथ हो गई। नादिरा जी की बतौर हीरोइन एक फिल्म आई थी रफ्तार। उस फिल्म में तलत महमूद नादिरा के हीरो थे और अगर आपने तलत महमूद पर यह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। टेक केयर।